मनीषा कोइराला, खूबसूरती, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी। एक समय था जब उनकी मुस्कान से लाखों दिल धड़कते थे। और फिर एक दिन वो मुस्कान कैंसर की छाया में फीकी पड़ने लगी। लेकिन जो मौत को मात देकर वापस आई, वो कोई आम महिला नहीं थी। वो थी मनीषा कोइराला। 16 अगस्त 1970, काठमांडू, नेपाल। एक राजनीतिक परिवार की राजकुमारी, जिनके नाना नेपाल के प्रधानमंत्री थे। लेकिन मनीषा को ताज नहीं, कैमरा चाहिए था। वो पढ़ाई के लिए दिल्ली आईं और फिर मुंबई। 1991 में फिल्म सौदागर से ब्लॉकबस्टर डेब्यू, और फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। 1942 ए लव स्टोरी, अग्निसाक्षी, बॉम्बे, खामोशी, दिल से। मनीषा एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने किरदारों को खूबसूरती से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी निभाया। खामोशी में मूक बधिर लड़की, दिल से में आतंकवाद की शिकार। वे न केवल ग्लैमर्स थीं, बल्कि पर्दे पर संवेदनशीलता और सच्चाई को भी जीती थीं। एक समय था जब मनीषा कोइराला नाम ही गुणवत्ता और कलात्मकता का प्रतीक था। लेकिन पर्दे के पीछे मनीषा की जिंदगी छायाओं से भरी रही। कई रिश्ते जो अधूरे रह गए, अफवाहें, प्यार, दिल टूटना, और फिर 2010 में शादी, जो कुछ ही सालों में टूट गई। अकेलापन बढ़ता गया, और फिर वो दिन आया जिसने जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। 2012 मनीषा को पता चला कि उसे ओवेरियन कैंसर है। न्यूयॉर्क में इलाज, कीमोथेरेपी, बाल झड़ना। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा मजबूत हो गई। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद मनीषा कोइराला ने मौत को पीछे छोड़ दिया। उसने कहा, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जाग गई हूं। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा न सिर्फ फिल्मों में लौटीं, बल्कि नई सोच के साथ वापस आईं। प्रिया माया, संजू और हीरमंडी जैसी परियोजनाओं में उन्होंने दिखाया कि वे पहले से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, निरामया, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी साझा की है। अब वे सिर्फ कैंसर से पीड़ित नहीं हैं, वे लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। मनीषा कोइराला, जिन्होंने पर्दे पर राज किया और फिर वापस आने के लिए जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ी। यह सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, यह एक नई जिंदगी की कहानी है। और यह है मनीषा की असली तस्वीर, जो आज भी जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।